हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4th के साइंस की चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन इन एनिमल? आर यू थिंक अबाउट इट? लुक, वी आर know as how to child और एनिमल्स बेबीज़ आर बॉर्न। ओके, हम तो ये जानते हैं कि कैसे किसी भी जानवर के बच्चे उन्हीं के जैसे बनते हैं। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन इन एनिमल का मतलब ये है कि वो अपने ही जैसे किसी दूसरे को बनाएं, अपने ही जैसे किसी दूसरे को बनाएं। ठीक है, जैसे कि मैमल्स की बात कर लें। मैमल्स क्या करते हैं? एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। ठीक है, मैमल वो होते हैं जो अपने ही जैसे किसी दूसरे को क्या करें? जन्म दें। ठीक है, किसी दूसरे को जन्म दें, वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। जैसे काऊ, हॉर्स, लॉयंस, शिप। ठीक है, ये क्या हैं? ये मैमल्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैमल्स के पास कुछ फीचर होता है। कुछ फीचर का मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं फिर कि मैमल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये मैमल्स है। मैमल्स को पहचानने के लिए हम सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देंगे कि उनके पास क्या होता है? हाईली डेवलप्ड। हाईली डेवलप्ड का मतलब कि आधुनिक क्या? हाईली डेवलप्ड ब्रेन। हाईली डेवलप्ड ब्रेन मतलब आधुनिक दिमाग, सोचने की क्षमता। वो किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ों को उनको सोच सकते हैं कि हाँ ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। मतलब उनके पास थिंकिंग पावर कि ज़्यादा थिंकिंग पावर कैपेसिटी का क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट कहता है देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर और फर टू कीप देम वार्म। मतलब कि उनके शरीर के ऊपर फर होते हैं। फर का मतलब कि छोटे छोटे बाल होते हैं जो उनको गर्म रखने के लिए उनके शरीर पर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देयर बॉडीज covered with hair और fur। ठीक है, और fur to keep warm। मतलब उनको गर्म रखने के लिए क्या होता है? उनके शरीर पे हेयर या फर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, दे आर कॉल्ड वार्म ब्लड एनिमल। देखो, जो मैमल्स होते हैं उनका शरीर जो होता है ना, वो गर्म खून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गर्म खून कहलाते हैं। वो क्लाइमेट के हिसाब से वो ढल जाते हैं। जैसा मौसम होता है वैसे ही वो भी रहना सीख लेते हैं। और उनका जो अंदर का खून होता है वो गर्म होता है। क्या होता है? वो खून गर्म होता है। तो उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, तो ये क्या है? ये एनिमल की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। चौथी प्रॉपर्टी, मैमल लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। ठीक है, मतलब कि जो उनका यंग वंस उनके जैसा जब जन्म लेता है तो वो क्या करते हैं? उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखते हैं। जो गाय होती है वो क्या करती है? अपने बछड़े को देखो दूध पिलाती है। ठीक है, जो भेड़ होती है, जो बकरियां होती है, मतलब मैमल्स की ये क्या होती है? आदत होती है। ठीक है, कि अपने यंग वंस को ज़्यादा से ज़्यादा लव करना और उनका केयर करना। ठीक है, एनिमल दैट ले एग का मतलब है कि जो जानवर अंडों के द्वारा, एग का मतलब अंडा, अंडों के द्वारा
अपने ही जैसे किसी अनोदर वन को बनाएं, यंग वंस को बनाएं, ठीक है, यंग वंस को बनाएं। जैसे उसमें क्या क्या आता है, उसमें आती है आपकी बर्ड, फिश, टर्टल, बी, फ्रॉग, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कैसे अपने यंग वंस को बनाते हैं, ये अंडों के द्वारा बनाते हैं। तो अगर अंडों के द्वारा बनाते हैं तो कैसे बनाते होंगे, चलो अंडा बना के देख लेता हूँ, अंडे का फंडा। चलो ये मान लो एक एग है, क्या है, एक एग है, ठीक है, एक अंडा है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, मान लो एक अंडा है, ठीक है। ये अंडे का सबसे बाहरी भाग है जिसको बोलते हैं एग शेल, क्या बोलते हैं, एग शेल, ठीक है। उसके बाद अंदर ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, इसमें लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है, लिक्विड, ठीक है, तरल पदार्थ, पानी जैसा कुछ रहता है, जिसको बोलते हैं एल्बुमेन, क्या बोलते हैं, एल्बुमेन, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिस, इट हैव अ येलो कलर, इसके पास क्या होता है, पीला कलर होता है। किस कलर का होता है ये, पीला कलर का, जिसको बोलते हैं यॉल्क, क्या बोलते हैं, यॉल्क। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अंडे का। दिस इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग, ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग, ठीक। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मान लो कि ये तो अंडे का स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ गए हो, ठीक है। एक इसी अंडे के स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि जो लेइंग एग एनिमल होते हैं, जैसे बर्ड हो गई और सब हो गए, वो अपने बच्चों को कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं अपने बच्चों को। तो चलो प्रोसेस देख लेते हैं, इसको भी मिटा दो, प्रोसेस देख लेते हैं। दिस हैव अ एग, ये क्या है, अंडा है, ठीक है। अंडे के बाद, अंडे के बाद, अंडे के बाद होता है कि, अंडे के बाद होता है कि जो लिक्विड होता है यहाँ पे वो यॉल्क में बदलने लगता है, जो पीला वाला हमने आपको दिखाया था। पेज नंबर 22 पे आप खोलोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। मतलब अब क्या हो गया, अब ये डेवलप स्थिति में आ गया, किस में आ गया, डेवलप के स्थिति में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंडा, अब अंडा क्या होने लगता है, अंडा अब एम्ब्रियो की स्थिति में आ जाता है। एम्ब्रियो मतलब अब ये टूटने की स्थिति में आ जाता है। जब अंडा टूटता है और उसमें से कोई भी जानवर निकलता है तो वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। तो द एम्ब्रियो, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद अब ये अंडा जो है, ये फूट गया, ये अंडा जो है ये फूट गया और इसमें से क्या बाहर आ गया, इसमें से क्या बाहर आ गया, इसमें से जो चिक है, इसमें से जो चिक है वो क्या हो गई, वो बाहर आ गई, ठीक है। इसमें से जो चिक है वो क्या हो गया, वो बाहर आ गया, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होगा, अब इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, अब इस प्रोसेस के बाद होगा ये कि जो चिक है वो किस में बदल जाएगी, वो एक चिड़िया में बदल जाएगी। किसमें, चिड़िया में बदल जाएगी, ठीक है।
किस में बदल जाएगी? एक चिड़िया। मेरे ड्राइंग में मत जाना, थोड़ा सा खराब है, लेकिन समझ लो। एग, एग के बाद यॉल्क, यॉल्क के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद चीक, चीक के बाद मैच्योर बर्ड, मैच्योर बर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं, देखो ये क्या है, ये है द चिक हैचेस। ये क्या है? ये है द चिक हैचेस आउट ऑफ द एग, मतलब जो बच्चा है वो अंडे को तोड़ के बाहर आ गया और कुछ दिन बाद वो क्या बन गया? वो बन गया एडल्ट बर्ड, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रोसेस है एग स्टार्ट डेवलपिंग, एग स्टार्ट डेवलपिंग, और ये क्या है? ये है आपका एग, ये क्या है? एग। और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है द साइकिल ऑफ बर्ड। क्या बोला जाता है? द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, सही से आप देख लो। इसी के तरीके से एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, जैसे मेढक, जैसे मेढक। उसके बाद एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रह सकते हैं। फिर आता है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब कि जो कीड़े होते हैं, जो कीड़े होते हैं उनकी लाइफ साइकिल, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका रेप्टाइल्स। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो होते हैं जिन जो स्नेक होता है, जो लिजार्ड होती है, वो किस में आते हैं? वो कहलाते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे अब बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस की इनके लाइफ साइकिल कैसे होती है, आगे बात करते हैं हम एम्फीबियंस की, ठीक है। मैंने आपको बताया एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में और ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं स्पॉन। क्या बोलते हैं? स्पॉन, मतलब उनका अंडा। ये क्या है? ये है स्पॉन, ठीक है। मैं सही साफ साफ लिख दे रहा हूँ, SPAWN, स्पॉन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आता है टैडपोल। क्या आता है? टैडपोल। तो टैडपोल कुछ ऐसा होता है, टैडपोल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है? टैडपोल, मतलब कि अंडे से क्या निकला? टैडपोल निकला। टैडपोल के बाद, टैडपोल के बाद लेट टैडपोल बनता है। कौन? लेट। अब मैं आगे नहीं बना पाऊंगा, सॉरी। आप किताब में एक बार देख लेना, पेज नंबर 22। क्या बनता है? लेट टैडपोल, ओके। देन बनता है आपका एडल्ट फ्रॉग। क्या बनता है? एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। ये क्या है? लाइफ साइकिल है। ये क्या है? लाइफ साइकिल है। किसकी? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज एम्फीबियन, ओके। ये लाइफ साइकिल हो गई किसकी? फ्रॉग की, ठीक है। इसके बाद एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में आती है आपकी फिश, ठीक है, जिसके बच्चे को बोलते हैं बेबी फिश, ठीक है। और बेबी फिश को एक चीज़ और बोला जाता है, बेबी फिश को फ्राई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राई, FRY, फ्राई भी बोला जाता है। एक्वाटिक एनिमल उनको बोला जाता है जो पानी में जानवर
रहते हैं। एक्वा मतलब वाटर और एनिमल मतलब जानवर, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल। फिर बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट में सबसे पहले आता है कॉकरोच। अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का जो अंडा होता है, जो एग होता है, एग के हैच होने के बाद मतलब टूटने के बाद उसमें से निकलता है निम्फ। कौन निकलता है? निम्फ निकलता है। और निम्फ के बाद वो क्या बनता है? एडल्ट कॉकरोच। क्या बनता है? एडल्ट कॉकरोच, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लाइफ साइकिल किसकी है? कॉकरोच की है। अगर बात करें हमारे हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई का मतलब मक्खी, जो आपके घर में मक्खी होती है, उसके लाइफ की, तो सबसे पहले उसमें होता है एग। उसमें क्या होता है? एग होता है, जो उसका थोड़ा सा एग जो होता है वो लंबा होता है ऐसे करके, ठीक है। वो क्या होता है? एग होता है। और एग के बाद बनता है मागोट। क्या बनता है? मागोट। वो ऐसा होता है कुछ, मागोट, ठीक है। मागोट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मागोट। मागोट के बाद बनता है आपका पूपा। क्या बनता है? पूपा बनता है, जो पूरी तरीके से कवर्ड होता है। और उस पूपा के हैच होने के बाद, फटने के बाद बनती है एडल्ट हाउस फ्लाई, मतलब कि मक्खी, ठीक है। ये क्या है? उसका एग है। ये क्या है? मागोट है। ये क्या है? पूपा है। और ये क्या है? उसका एडल्ट हाउस फ्लाई है, ठीक। तो ये क्या हो गए? ये हो गए इनकी लाइफ साइकिल। क्या हो गई? लाइफ साइकिल। इसी तरीके से रेप्टाइल की लाइफ साइकिल होती है। रेप्टाइल मतलब सर्प मतलब सांप या लिजर्ड, जो छिपकली होती है, मतलब जिनकी आगे जो जीभ हो वो दो भाग में बटी हो और पीछे उनके शरीर में पूंछ हो, ऐसे जानवरों को क्या बोला जाता है? रेप्टाइल। मतलब पूंछ वाले जो दो जीभ वाले और पूंछ वाले जानवर होते हैं, उनको बोला जाता है रेप्टाइल, ठीक है। तो ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा, सिंपल सा चैप्टर था। इसके बाद आज आपको इसकी नोट्स, या तो कल इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिए। मैं श्रेय त्रिपाठी। आप सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।